Hi guys, welcome back to the new video. First of all, I am so sorry बिकॉज रीस्टार्ट के पहले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूँगी, चाहे मैं 2 ही घंटे पढ़ूंगी तो भी मैं उसको अपलोड करूँगी, सो दैट मैं जान सकूँ कि मैं कितनी देर पढ़ रही हूँ और साथ साथ तुम लोग भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सको। तो उसी वजह से मैंने वो डिसाइड किया था, बट इवेंचुअली आई फेल्ड। तो एक दिन क्या हुआ, जिस दिन मैंने वो ब्लॉग डाला था उस दिन मुझे मार्केट जाना था, एंड दूसरे दिन क्या हुआ, हाँ उसके बाद मिर्ज़ापुर आई थी। तो मैंने पूरा दिन मिर्ज़ापुर देखने में बिता दिया। तो रात में जब टाइम मिला तब मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ा था, तो मैंने उसको कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। एंड हाँ, अब बाकी आज का जो दिन है उसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मतलब ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं वही पढ़ रही हूँ जो पढ़ रही थी, लाइक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अलॉन्ग विद दिस बुक घटना चक्र। सो यही है, जो भी मैं मतलब ऐसे फिल्म करूँगी वो मतलब मैं अपलोड करूँगी। बस। तो बहुत सारे लोगों का मुझको कमेंट आ रहा है कि जिनका थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट था और उनका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ है, ऐसे में मुझे बहुत सारे लोगों के मेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। तो तुम लोगों को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगी कि तुम अब इतने बड़े हो गए हो या फिर हो गई हो कि तुम कुछ डिसीजन खुद ले सको। और दूसरी बात ये है कि जो तुम्हारा दिल करे तुम्हें वो करना है। अगर तुम्हें लगता है कि थर्ड अटेम्प्ट हो गया है, फोर्थ अटेम्प्ट हो गया है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। जो जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो, मतलब कुछ अलग। और अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि थर्ड या फिर फोर्थ या फिर फिफ्थ अटेम्प्ट हो गया है, लेकिन मेरा अभी भी मन कर रहा है कि मुझसे हो जाएगा, मैंने थोड़ी कम मेहनत करी है या फिर कुछ गलतियाँ कर दी हैं जो मुझे पता है, तो तुम करो। डिस्पाइट कि लोग कह रहे हैं कि नहीं अब मत करो, नहीं होगा तुमसे, ये वो 4 अटेम्प्ट निकल गए, 5 अटेम्प्ट निकल गए, इससे कुछ एक्चुअली में फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको मैं सच बताऊँ तो। फिगर आउट कि तुम्हें क्या करना है। और डिप्रेस्ड होने से ना कुछ नहीं होता। मैं कह रही हूँ डिप्रेस्ड हो तुम कुछ भी है, लेकिन एक शेड्यूल बनाओ कि तुम्हें मॉर्निंग में इतने बजे उठना है। डजेंट मैटर कि तुम 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, सुबह के 10 बजे उठो, डजेंट मैटर एट ऑल। जब भी तुम्हें उठना है उसके बाद से एक शेड्यूल बनाओ कि तुम्हें फिर ब्रश करना है, तुम्हें फिर पढ़ना है, तुम्हें फिर एक शेड्यूल बनानी है, उसको पूरा दिन फुलफिल करना है। और तुम्हें इतने से इतने बजे तक इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस चीज़ को करना है। एक ऐसा शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो। डजेंट मैटर तुम बीमार हो, डजेंट मैटर तुम डिप्रेस्ड हो, डजेंट मैटर तुम्हें एंजाइटी हो रही है, कुछ भी मैटर ना करे, सिर्फ तुम एक मशीन की तरह काम करो। और एक चीज़ है कि तुम उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें जो तुम्हें पसंद है, जैसे कोई नॉवेल पढ़ना पसंद है, या फिर कुछ अदर बुक रीडिंग पसंद है, आर्ट बनाना पसंद है, कुछ और क्रोशे करना पसंद है, तो कुछ और पैसन योगा करना पसंद है, या फिर कुछ भी जो तुम्हें वॉक करना पसंद है, जो तुम्हें पसंद हो उसके लिए भी टाइम निकालो। दिन के 24 घंटे हैं, और ट्राई करो कि 6 7 8 घंटे जितना तुम्हें पढ़ना है, 8 घंटे अगर मान लो तुम्हें डेली पढ़ना है तो 8 घंटे का पढ़ने का निकाल दो, प्लस खाने पीना बनाने का निकाल दो। 6 7 8 घंटे जितनी देर तुमको सोना है, 10 घंटे जितनी देर तुम्हें सोना है उतना वो टाइम निकाल दो। फ़ोन चलाने का टाइम निकाल दो, सारा एक अलग कर लो, लाइक कि तुम्हें इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे फ़ोन चलाना है, इतने घंटे अपने मनपसंद का काम करना है। ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें बना लो, सेग्रीगेट कर लो, समझ रहे हो बात को, एंड देन फिर उस पर काम करो।
और जब तक तुम ये सोचते रहोगे या सोचती रहोगे कि ओ मेरा 3rd अटेम्प्ट निकल गया, 4th अटेम्प्ट निकल गया, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, तो तुम ना फंसते चले जाओगे और तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कि तुम्हें क्या करना है एक्चुअली। तो ठीक है, अब फेल हो गए हो तो हो गए हो, उसको चेंज नहीं कर सकते, तुम पास्ट में नहीं जा सकते कि पास्ट में जाके तुम उसको फिर से रिजल्ट ही पूरा चेंज कर दो और खुद को पास करा लो ना। अब फेल हो गए हो तो हो गए हो, एक्सेप्ट द थिंग कि हो गए हो, डजेंट मैटर तुम 1 मार्क्स से हुए हो या फिर तुम्हारे 0 पॉइंट समथिंग मार्क्स बने हैं, फेल हो गए हो गए। 1 साल का टाइम बहुत होता है, 1 साल बाद यूपीएससी है, 25 मई को यूपीएससी है, ट्राई टू गेट देयर। अगर तुम्हें करना है तो, नहीं करना है तो छोड़ो इसको, कुछ और करो। दुनिया सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती, मैं बता रही तुमको। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें करना है तो तुम्हें किसी की नहीं सुनना है, तुम्हें सिर्फ अपनी करना है। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि तुम अपनी हॉबी पे भी काम कर सकते हो, और आज का टाइम एक इतना अच्छा टाइम है कि तुम एक जगह बैठकर ना तुम बहुत कुछ कर सकते हो। सोशल मीडिया इज सो पावरफुल, लाइक बहुत पावरफुल है ये। इसको यूज़ करके तुम पैसे कमा सकते हो, अपनी हॉबी को डेवलप कर सकते हो, अपनी हॉबी से पैसे अर्न कर सकते हो, फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो, डिफरेंट वेबसाइट पे लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो ना। तो फिगर इट आउट। और एक बात ये होती है, मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, हो सकता है कि मेरा ओपिनियन तुम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो ऐसा होता है कि जब तक हम किसी से पैसे ले रहे होते हैं, लाइक पेरेंट्स से पैसे ले रहे होते हैं, तब हमें और प्रॉब्लम होती है, बिकॉज कि आप अपने पेरेंट्स का इतना पैसा आपके पास आ रहा है, फिर पेरेंट्स का भी प्रेशर आने लगता है, स्पेशली लड़कियों के लिए, उनके लिए तो शादी ये वो मतलब ये सब भी होने लगता है। तो ट्राई आउट टू डू समथिंग सो दैट तुम अपने डिसीज़न खुद ले सको। समझ रहे हो बात को? तो इसी तरीके से। और ये सब जो होता है ना, एक्चुअली मैं बता रही हूँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, इसका सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन है दैट एक तुम डायरी उठाओ, उस पर जो भी चीज़ें हैं सब लिखो कि मुझे इतने बजे उठना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है। एंड जब तक तुम्हें लग रहा है कि तुम डिप्रेस्ड हो, वर्क लाइक अ मशीन, कि तुमने जॉट डाउन कर दिया है यहाँ पे। अब तुम सुबह देखोगे कि तुम्हें 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठ जाओ, फिर तुम्हें ब्रश करना है तो ब्रश कर लो, फिर तुम्हें चाय पीनी है तो चाय पी लो, फिर तुम्हें कुछ रीड करना है, कुछ नॉवेल टाइप का, या फिर कोई बुक्स रीड कर लो, जो भी तुम्हें पसंद हो। आर्ट बनाना पसंद है तो वो तुम करो, मतलब जो तुम्हें पसंद हो ना तुम वो करो, ठीक है। और फ़ोन चलाना मतलब जैसे फ़ोन का क्या है, तो मैं बताऊँ, अगर तुम रील स्क्रॉल करने बैठ जाओ तो पूरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बदले में, तुम्हें सिर्फ मिलेगा डबल एंजाइटी। लाइक तुम्हें लगेगा कि लोग इतने आगे निकल गए हैं। तो फिर यही सब मैं बता रही हूँ। तो जो तुम्हें पसंद है तुम वो करो, अलॉन्ग विद कुछ पढ़ते भी रहो, उसी के साथ साथ कुछ लिखो, और ये डिप्रेशन एंजाइटी भूल जाओ। मैं तुमको बता रही हूँ, जब समय आएगा तो तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी, समय से पहले कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चिल, कूल डाउन। और मैं जो बता रही हूँ, सबसे पहले एक डायरी उठाओ अभी ही, उसमें बैठ के लिखो कि क्या क्या तुम्हें करना है, कैसे कैसे करना है, और उसके बाद उस पर स्टिक करो, ठीक है। जब तक तुम्हें लग रहा हो कि ओ मैं फेल हो गया हूँ, अब तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ, और जो तुम्हें फ़ोन करके, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे रिश्तेदार जो तुमको फ़ोन करके ये बोल रहे हो, ओ 3rd अटेम्प्ट तो हो गया, 4th अटेम्प्ट तो हो गया, उनको ब्लॉक कर दो। यही सबसे बेटर वे है, बिकॉज आई जस्ट हेट दीज काइंड्स ऑफ पीपल कि जो तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, बट प्रीलिम्स होने के बाद तुमको एक मैसेज तुम्हारे फ़ोन पे ब्लिंक करेगा, कैसा था एग्ज़ाम, पूरा टाइम मतलब तुम हाल खबर नहीं ले रहे हो, बट एग्ज़ाम हो जा रहे, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा है तो तुम मैसेज कर रहे हो कैसा था रिजल्ट, कैसा हुआ, क्वालिफाई कर लिया कि नहीं। ऐसे लोगों पे ध्यान मत दो। बस इतना सा बात बताना था। हो सकता है कि मैं इस बात के लिए बहुत छोटी हूँ, लेकिन ये सारे ओपिनियन मेरे हैं। अगर तुम्हें इनमें से कुछ सही लगता है तो यू कैन टेक इट। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और डिप्रेशन छोड़ो, ठीक है।